नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ए के फ्यूचर एकेडमी पर। मैं जीत कपासिया। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर में वोकैब। और वोकैबलरी जो होती है ये इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग दोनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हो तो आप उस सेंटेंस को तभी ट्रांसलेट कर सकते हो जब आपको वर्ड मीनिंग अच्छी तरह से पता हो उस सेंटेंस में जो यूज होनी है। तो आज ये आपका पार्ट 5 है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब पढ़ेंगे जो कि हमारे इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ होते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपने कभी नहीं सुना है, कभी कभी आप लगा देते हो कि मैं वहाँ पर कभी नहीं गया। तो नेवर मिस होता है कभी नहीं, समटाइम्स मिस होता है कभी कभी। समटाइम्स का मतलब जैसे आप सेंटेंस यूज करोगे, मैं कभी कभी वहाँ जाया करता था, तो समटाइम्स मिस होता है कभी कभी। रेयरली का मतलब होता है बहुत कम, मुश्किल से या बहुत कम। यूजली का मतलब आमतौर पर या साधारणतः। कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार। और इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसली। कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार। जैसे एक आपने वर्ड सुना है कंटिन्यूली, ठीक है। लगातार भी कोई चीज़ होती आ रही है, मतलब बंद नहीं हुई है, लगातार होती जा रही है, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसली। ऑलवेज मिस होता है हमेशा। ऑल द टाइम का मतलब हर समय। जैसे आप किसी को बोल देते हो मैं तो हर समय आपको वहीं मिलूंगा, ऑल द टाइम। एवरी डे का मतलब होता है प्रत्येक दिन। इसके बाद एवरी वीक का मतलब होता है प्रत्येक सप्ताह। एवरी मंथ का मतलब होता है प्रत्येक महीना। और एवरी ईयर, ये यहाँ पर ईयर का लेना। एवरी ईयर का मतलब होता है प्रत्येक साल। प्रत्येक को हर एक भी बोलते हैं, हर एक महीना, हर एक सप्ताह या हर एक साल। अब है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम जो आप सेंटेंसेस या जब आप स्पेलिंग करते हो तब यूज़ करते हो। जैसे यस्टरडे का मतलब होता है जो बीता हुआ कल था, जो अभी पास्ट में गया है। टुडे का मतलब होता है आज। और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। मॉर्निंग का मतलब आप सब जानते हो सुबह होती है। नून का मतलब होता है दोपहर, जब आप बोलते हो ना आफ्टरनून, तो दोपहर। इवनिंग का मतलब होता है शाम। नाइट का मतलब होता है रात। डे का मतलब होता है दिन। वीक का मतलब सप्ताह। मंथ का मतलब महीना। ईयर का मतलब साल या वर्ष। तो ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर आते हैं, ठीक है। जब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था वोकैब का, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको टाइम से रिलेटेड जब आपको मैंने वोकैब कराई थी, तो उसमें ये सारे के सारे हो चुके थे। लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए कि ये एडवर्ब का पार्ट है, तो एडवर्ब का कौन से पार्ट में आते हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। इसके बाद है जस्ट नाउ, बिल्कुल अभी। आपसे को पूछता है कि भाई आप कब आए थे, तो आप बताते हो मैं जस्ट नाउ, अभी आया हूँ। करंटली, ये नाउडेज का मतलब होता है आजकल। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। इमिडिएटली का मतलब होता है तुरंत। इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत से। फर्स्टली का मतलब होता है सबसे पहले। सो का मतलब होता है जल्दी। लेट का मतलब होता है देरी। ए डे बिफोर का मतलब होता है परसों। यानी जो बीता हुआ परसों है, कल से भी जो पहले दिन था वो क्या था, तो उसको बोलते हैं परसों। यट मिस होता है अभी तक। जैसे आपने किसी से कहा कि भैया आपने अभी तक मेरे पैसे नहीं पहुंचाए, तो यट। ग्रेजुअली का मतलब होता है समय के साथ। फॉर एवर का मतलब हमेशा के लिए। जैसे बोलते हैं ना, मैं तुम्हारा हमेशा के लिए साथ दूंगा, या हमेशा मैं तुम्हारा मित्र रहूंगा, या हमेशा मैं कुछ भी करूंगा आपके लिए, तो उसको बोलते हैं फॉर एवर, फॉर एवर, फॉर एवर। आपने सुना होगा। राइट नाउ का मतलब होता है अभी। बोला कि मुझे अभी मेरे पैसे चाहिए, राइट नाउ। लास्ट वीक का मतलब होता है अंतिम सप्ताह। लास्ट मंथ का मतलब होता है अंतिम महीना। लास्ट वीक का मतलब होता है अंतिम ईयर। यानी जो हाल ही में जो साल खत्म हुई है उसके लिए हम लास्ट यूज करते हैं, ठीक है। अंतिम बोलते हैं जो हाल ही में खत्म हुई है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब आप समझ रहे हो, जो स्थान से पहले यूज किए जाते हैं। जैसे कि बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे। जैसे आपने कई बार इसको यूज करते हो कि आप बैकवर्ड क्लास से हो, पिछड़ी हुई। जब भी पिछड़ी हुई की बात हो या पीछे की बात हो तो बैकवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। लेफ्ट का मतलब होता है बाएं, लेफ्ट। यानी उल्टे हाथ की तरफ, जो आपका उल्टा हाथ है उसको आप बायां कहते हो, लेफ्ट कहते हो। दायां, राइट हैंड। तो जो आपका राइट हैंड है, सीधा हाथ है, उससे क्या कहते हैं, राइट या दायां, ठीक है। या दक्षिणाव्रत भी कहते हैं, ठीक है। और बाएं वाले को आप वामाव्रत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वामाव्रत। एनीवेयर का मतलब होता है कहीं भी। जैसे आप बोल देते हो ना, ठीक है मैं कहीं भी आने के लिए तैयार हूँ, एनीवेयर।
मुझे कहीं भी बुला लो। एब्रॉड का मतलब होता है विदेश, तुम कहाँ रहते हो, तो हम विदेश में रहते हैं जी, एब्रॉड में। डाउन स्टेट्स का मतलब होता है निचली मंजिल। डाउन स्टेट्स का मतलब क्या है, निचली मंजिल। जैसे आप कहाँ रहते हो, तो हम डाउन स्टेट्स सबसे निचली मंजिल पर रहते हैं। अब स्टेट्स का मतलब होता है ऊपरी मंजिल। नियर का मतलब होता है पास। अवे का मतलब होता है दूर। अप का मतलब होता है ऊपर। डाउन का मतलब होता है नीचे। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। इनसाइड का मतलब होता है अंदर की तरफ। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। दिस साइड का मतलब होता है इस तरफ। दैट साइड का मतलब दैट का मतलब होता है उस तरफ। हेयर का मतलब होता है वहाँ या उधर। हेयर का मतलब होता है यहाँ या इधर। अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी जिससे किसी काम के होने का पता लगे कि वो कार्य कैसे किया गया है, उसके करने का तरीका या ढंग हमें पता लगे, उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। जैसे स्लोली, स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। फिर आपने सुना है क्विकली, तो क्विकली का मतलब होता है जल्दी से। क्लेवरली का मतलब होता है चालाकी से। विली फुली का मतलब होता है जानबूझकर। जैसे आप बोलते हैं ना, जानबूझकर तुमने मुझे छेड़ा है, या जानबूझकर तुमने जो है मुझे लेट किया है। जानबूझकर कोई भी काम किया जाता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, विलफुली यूज करते हैं। स्किलफुली का मतलब होता है कुशलता से। जब आप कोई भी काम बड़ी ही सावधानी पूर्वक करते हो, साफ सफाई से करते हो, या कुशलता पूर्वक करते हो। ब्रूटली का मतलब होता है दो टूक, जैसे बोलते हैं ना दो टूक बात कर रहा है। मैनली का मतलब होता है मुख्यतः। सडनली का मतलब होता है अचानक से। लाउडली का मतलब होता है जोर जोर से या ऊंची आवाज़ में। बोलते हैं ना लाउडली बात करो, या वो मुझसे बहुत ही लाउडली बात कर रहा था, बहुत ही ऊंची आवाज़ में। एनी हाउ का मतलब किसी भी तरह से। जैसे आप बोल देते हैं ना, किसी भी तरह से मुझे ये काम आज ही समाप्त करवाना है। लेजली का मतलब होता है आलसे। समहाउ का मतलब होता है किसी भी तरह। विदाउट का मतलब होता है के बिना। बोलते हैं तुम्हारे बिना भी मैं ठीक ठाक हूँ, तुम्हारे बिना भी मैं रह सकता हूँ, तुम्हारे बिना भी मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तो उसको बोलते हैं विदाउट। जेंटली का मतलब होता है धीरे से। ब्यूटीफुली का मतलब होता है खूबसूरती से। रेगुलरली का मतलब होता है नियम से। नीटली का मतलब होता है सफाई से। लविंगली का मतलब होता है प्यार से। एग्रीली का मतलब होता है बेसब्री से। बोला मैंने बेसब्री से तुम्हारा इंतजार किया था पर तुम नहीं आए, तो उसको बोलते हैं एग्रीली। पेशेंटली का मतलब होता है धैर्य से। कंफर्टेबली का मतलब होता है आराम से। ऑटोमेटिकली का मतलब होता है अपने आप। इन द मिडिल का मतलब होता है बीच में। वाइजली का मतलब होता है समझदारी से। केयरफुली का मतलब होता है ध्यानपूर्वक या सावधानीपूर्वक। क्वाइटली का मतलब होता है शांतिपूर्वक। हैप्पीली का मतलब होता है खुशी से। इजीली का मतलब होता है आसानी से। और रियली का मतलब होता है सच में। जैसे बोलते हैं ना रियली, तुम सच कह रहे हो, रियली तुम वहाँ गए थे, यानी सच में तुम वहाँ गए थे, तो रियली का मतलब होता है सच में। आगे देखो, अलोन का मतलब होता है अकेला। विद का मतलब होता है साथ। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। क्लेवरली का मतलब होता है साफ तौर पर। प्रॉपरली का मतलब होता है ढंग से। और विल का मतलब होता है अच्छी तरह। ओनली का मतलब होता है केवल। अलॉट का मतलब होता है बहुत। अबिट का मतलब होता है कम। लिटिल का मतलब भी कम होता है। बेयरली का मतलब होता है ना के बराबर। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, यानी इसको धोखा देने के बजाय तुम इसका साथ देते, तो इंस्टीड ऑफ यूज करते हैं यहाँ पर। रेदर का मतलब भी के बजाय होता है। सो का मतलब होता है इतना। फेयरली का मतलब होता है काफ़ी। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग। ऑलमोस्ट 20 या 25 लोग रहे होंगे, तो ऐसे बोलते हैं ना लगभग कितने लोग थे वहाँ पर, तो आप बोल देते हो 20 या 25, या जो भी आप यूज करते हो तो वहाँ पर लगभग। सर्टेनली का मतलब होता है पूरी तरह से। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। क्वाइट का मतलब होता है बेहद। फाइनली का मतलब होता है अंत में। कंप्लीटली कंप्लीटली का मतलब होता है पूरी तरह से। और ट्राइबल का मतलब होता है बुरी तरह। अवेफुल का मतलब होता है भय से। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। बोल देते ना, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता था, नॉट एट ऑल। लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा कम। ये थी आपकी एडवर्ब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसे मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया था उसी तरह से ये वर्ड हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।